स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले विलोपन विधि को समझते हैं। देखिए, विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करना पड़ता है। देखिए, इस समीकरण में दो चर पद है, एक है x वाला चर पद और एक है y वाला चर पद। तो किसी एक चर पद को विलुप्त करना पड़ता है। आप चाहे तो x वाले को विलुप्त कर सकते हैं, विलुप्त यानी कि गायब कर सकते हैं। आप चाहे तो y वाले चर पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना पड़ता है, और गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी ना किसी संख्या से गुणा करते हैं। तो वही समझेंगे कि किस संख्या से गुणा करते हैं। तो देखिए, ये समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि यदि आप x वाले चर पद को विलुप्त करना चाहते हैं तो समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए, और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, जिससे कि x वाले चर पद का गुणांक बराबर हो जाएगा। और या नहीं तो आप y वाले चर पद को विलुप्त करना चाहते हैं तो समीकरण 1 के y के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए, और समीकरण 2 के y के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, जिससे कि y वाले चर पद का भी गुणांक बराबर हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है गुणांक को बराबर करने का। तो चलिए अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, जिससे कि विलोपन विधि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहला काम यही करते हैं कि गुणांक को बराबर करते हैं। गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करते हैं। तो देखिए, समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 2 से, और समीकरण 1 में x का गुणांक इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो समीकरण 2 को गुणा करेंगे 1 से। तो देखिए, किसी भी संख्या को यदि 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक उसी तरह से समीकरण 2 को भी यदि 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसीलिए समीकरण 2 को 1 से गुणा नहीं करेंगे। तो चलिए अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं। तो इसके लिए पूरे समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो x से 2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस y से 2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y, बराबर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। देखिए, ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब देखिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 में x वाले चर पद का गुणांक बराबर हो गया, तो अब इसको विलुप्त करेंगे। तो देखिए, समीकरण में किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए यदि उसका चिन्ह समान रहता है तो घटाते हैं, और चिन्ह असमान रहता है तो जोड़ते हैं। तो देखिए, समीकरण 2 में x वाले चर पद के इधर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, समीकरण 3 में भी इधर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है। तो देखिए, ये दोनों समान चिन्ह है। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 3 से। अब समीकरण को लिख देंगे। तो समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4, और समीकरण 3 है 2x प्लस 2y बराबर 10। देखिए, जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में।
अब 2x में से 2x को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब -3y और -2y हो जाएगा माइनस, लेकिन माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3y और 2y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 4 में से 10 को घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 6, लेकिन चिन्ह हो जाएगा माइनस का। देखिए बराबर के दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमें y का मान निकालना है, तो इसके लिए 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो 5 बराबर के इस तरफ है, गुना में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 6/5। तो देखिए y का मान निकल गया। अब इस y के मान को इन तीनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में रख देंगे, जिससे कि x का भी मान निकल जाएगा। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण। तो देखिए समीकरण 1 ही आसान लग रहा है, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 है x + y बराबर 5। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x + y का मान आया 6/5, तो 6/5 बराबर में 5 है तो 5। अब देखिए ये जो 6/5 है इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर किस तरफ है, प्लस में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 - 6/5। देखिए 5 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। अब देखिए बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे, तो इसके लिए 1 और 5 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 5। अब 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 से कटेगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब देखिए 25 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 19, बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5। तो देखिए x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो अब लिख देंगे, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा करता हूं कि विलोपन विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।